हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं इकाई अंक बताने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इकाई अंक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये जो है आपका यूपीएससी से लेकर जितना भी कंपटीशन, जनरल कंपटीशन है, उसमें ये इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो देखते हैं इकाई अंक क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, ठीक है फ्रेंड्स। तो यूनिट डिजिट निकालते हैं। पहले तो ये देखें यूनिट डिजिट है क्या, जैसे देखिए 7268, इसमें यह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई जो होता है ये वाला अंक हो गया आपका इकाई अंक। तो इसमें इकाई अंक आपका क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी को कहा जाता है इकाई अंक। तो इस टाइप का संख्या का तो इकाई अंक निकाल लेते हैं, लेकिन इसी में जो भास्ट होता जाता है तो उसमें हमको इकाई अंक निकालने में परेशानी होता है। तो उसको देखिए, इसमें 3-4 टाइप का रहता है, उस टाइप में से कोई भी आपको पूछ सकता है इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। तो इकाई अंक किसी को कहेंगे, जैसे देखिए 4236, इसमें इकाई अंक अगर हमको कहेगा तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये हो गया इकाई अंक। तो आपका इकाई अंक बराबर 6 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार इकाई अंक है। तो इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन आता है, तो देखते हैं टाइप वाइज क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, इसको जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, टाइप 1 में आपको किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। कभी कभी आपको देखिए, पहले जो हम बताते हैं उस बात को आप ध्यान से देखिए कि इसमें क्वेश्चन ऐसा रह सकता है, कहेगा कि 6234 इंटू 7364 इंटू 1237, इसका आप निकालिए इकाई अंक, ठीक है। तो इसका इकाई अंक जब हमको निकालना होगा तो ऐसा थोड़ी है कि इन सबको गुना करेंगे तब निकालेंगे, ऐसा नहीं है। जब कहेगा इसका इकाई अंक निकालिए तो इसका इकाई अंक ले लीजिए, फिर इसका इकाई अंक ले लीजिए और इसका इकाई अंक ले लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके इकाई अंक से। तो 4 चौका 16, ठीक है। तो 16 में जो इकाई अंक आया इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, 6 गुने 7, तो 7 7 42। तो यहाँ इकाई अंक हमारा हो गया, इकाई अंक बराबर 2 हो गया। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपको इस टाइप में क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें भी आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा जो बहुत जरूरी, याद रखना जरूरी होता है। तो ये टाइप 1 में आपको है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे देगा, कहेगा 1 2 3 4 गुने 7 3 6 4 गुने 9 4 6 7, इसका इकाई अंक निकालिए। तो क्या करेंगे, इसके इकाई अंक, सबका इकाई अंक लेंगे, या तो सबके इकाई अंक को गुना कर दीजिए और उसमें जो इकाई अंक होगा वो आंसर होगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, इस 4 को 4 से गुना कीजिए, मान लीजिए यहाँ 5 होता तो 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20, और 20 का ये 0, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। तो इकाई अंक कितना हो गया हमारा, 0 हो गया इकाई। ये क्या हो गया हमारा, इकाई अंक हो गया। तो फ्रेंड्स टाइप 1 में इसी टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा और आपको आसानी से आप इसको बना सकते हैं, काफी इजी है। और इस तरह से ये टाइप 1 था। टाइप 1 में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, हम लोग बना लेंगे। तो टाइप 1 आपका कंप्लीट हो गया, इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को एक सवाल देते हैं, उसको बना करके दिखाइए। 2 3 4 5 गुने 7 6 2 3 गुने 1 2 7 5, इसका कहेगा हमको इकाई अंक निकालिए। तो क्या करेंगे, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 क्रॉस 3 15। तो 15 में जो इकाई अंक है इसको गुना कर देंगे इसके साथ, तो 5 क्रॉस 5 25। तो ये हो गया हमारा इकाई अंक, इकाई अंक हो गया हमारा 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम अभी 11 12 का वीडियो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही उसका भी वीडियो डालेंगे। थोड़ा इधर रक्षाबंधन में बिजी हो गए थे तो इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। डेली का रूटीन रहेगा, डेली एक वीडियो, या तो 11 12 या तो आपको एसएससी बैंक सब के लिए डाला जाएगा। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, टाइप 2 बता रहे हैं। टाइप 2 में आपका है पावर वाले संख्या का
इकाई अंक निकालना। तो फ्रेंड्स पावर वाले संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको नोट में कुछ लिखना पड़ेगा। नोट में लिखना पड़ेगा जिस संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, 0, 1, 5, 6 इसमें से कोई भी हो, तो उसके पावर में कितना भी रहेगा तो इकाई अंक वही हो जाएगा। जैसे देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, ठीक है, 0, 1, 5, 6 रहने पर इकाई अंक वही हो जाएगा। जैसे देखिए, आपको कह देगा कि 1, 2, 3, 5, 6, 5 और इसके पावर में 7, 3, 2, 9। इसका ये क्वेश्चन है, कहेगा इसका इकाई अंक निकालें। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो हमको ये कोड याद रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग मोबाइल नंबर को याद कर लेते हैं, वैसे ही इस कोड को याद कर लेना है। 0, 1, 5, 6 अलग अलग याद रख सकते हैं। 0, 1, 56 ऐसे याद रख सकते हैं। अगर ये आ जाए, इसमें इकाई अंक अगर ये आ जाए तो वो इकाई अंक वही रहेगा। जैसे देखिए, इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, तो इसका इकाई अंक 5 है। तो पावर में कुछ भी रहे, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक हो जाएगा आपका 5। समझ में आ गया। इस टाइप का सवाल टाइप 2 में आता है आपको 0, 1, 5, 6। ये ट्रिक है, 0, 1, 5, 6 अगर याद रखते हैं तो वो इकाई अंक 5 ही आएगा। अब ऐसा क्यों आएगा फ्रेंड, आप खुद सोचिए। जैसे मान लीजिए 15 है, 15 के पावर 3 है, तो 15 गुने 15 गुने 15। आप जब इस सब को गुना कीजिएगा ना, तो लास्ट में आपको 5 25 5 125, लास्ट में 5 ही आएगा। कहने का मतलब इकाई अंक 5 ही आएगा। इसीलिए 0, 1, 5, 6 इसका जब भी पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक वही आता है। जैसे देखिए 3, 2, 5, 0 इसके पावर में है 7, 3, 6, कहेगा इसका इकाई अंक निकालिए। तो इसका इकाई अंक निकालने के कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसका इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक 0, ओ 0 तो इसमें आ रहा है, तो 0 इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 0। कंसेप्ट क्लियर है फ्रेंड। तो आपको टाइप 2 में इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसमें हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको आप लोग बनाइए, इसको राइट डाउन कर लेना। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन इस टाइप का देगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा 7, 2, 6, 5 पावर 1, 2, 3, फिर दे देगा आपको 1, 2, 3, 0 पावर 6, 5, 2, फिर दे देगा 3, 2, 6, 5 6 पावर 3, 2, 6। तो आपको जो हम ट्रिक बताए हैं वो नंबर, वो कोड आपको याद रखना है। कोड क्या था, 0 था, 1 था, 5 था, 6 था। अगर इकाई अंक में ये रहे, अब पावर कुछ भी रहे, तो इकाई अंक वही होगा। जैसे देखिए, इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, इस कोड में है 5 है, इसका मतलब इसका इकाई अंक 5 होगा। फिर इसका इकाई अंक देखिए 0 है, 0 इसमें है तो 0 हो जाएगा। फिर इसका इकाई अंक देखिए 6 इसमें है तो 6 हो जाएगा। आप इसको गुना कीजिएगा तो 0 होगा। 6 5 30 को 0 से गुना करें 0, तो इकाई अंक क्या हो गया हमारा, इकाई अंक हमारा हो गया 0। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको क्या याद रहे, आपको अगर 0, 1, 5, 6 याद है तो आप उस सवाल को आसानी से बना सकते हैं, काफी आसानी से। तो टाइप 2 में इस तरह का सवाल रहेगा। लेकिन आपके दिमाग में तो ये भी आ सकता है, आपके दिमाग में क्या आ सकता है कि सर आप तो बहुत बढ़िया बता दिए 7, 2, 6, 5 का पावर 1, 2, 3, 6 है। अगर 7, 2, 6, 7 रहे, इसके पावर में 1, 2, 5, 7 रहे, अब बताइए इसका इकाई अंक क्या निकालेंगे, क्योंकि इसका इकाई अंक तो 7 है और 7 इस कोड में नहीं है, तो इसका इकाई अंक कैसे निकालें। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा टाइप 3 में। तो टाइप 2 कंप्लीट हो गया। टाइप 3 में इस टाइप का सवाल आएगा, तो उसको क्या करेंगे देखिए। तो फ्रेंड्स, टाइप 3 में क्या है, आपको क्या करना है, पावर को
4 से भाग देना है और जो शेष फल आएगा उसे इकाई अंक के पावर में रख देंगे। इसको समझने का मतलब है, देखिए कोई नंबर दिया हुआ है और उस नंबर का पावर दिया हुआ है और कोड में नहीं आ रहा है। कोड जो हम सीखे 0 1 5 6, ये नियम फेल कर जा रहा है। जैसे देखिए सवाल 1 7 3 5 7 और पावर में आ जाता है 6 2 3। अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो इकाई अंक 7 है और इकाई अंक इसमें से आ ही नहीं रहा है, तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या बोले हैं, पावर को 4 से भाग देना है। तो पावर हमारा कितना है 623 है, इसको 4 से भाग दीजिए। 4 का 4 2 2 4 5 से 20, फिर 2 3 4 5 से 20, 3 आ गया। तो शेष जो आएगा, शेष फल आएगा, उसे इकाई अंक के पावर में रख देंगे। तो इसका इकाई अंक क्या है 7 है, तो इस 7 को यहाँ उतारेंगे और शेष फल कितना आ गया 3। तो शेष फल 3 आ गया, तो ये कितना हो गया 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 7 49, इसका 9 ले लेंगे, इसको 7 से गुना 9 7 63, तो इकाई अंक कितना हो गया हमारा, इकाई अंक हो गया 3। कंसेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स? क्या करना है, हमेशा पावर को 4 से भाग देना है, जो शेष आएगा वो शेष इकाई अंक पे रख देना है। कब रखना है, जब इकाई अंक इसमें से कोई नहीं रहेगा तब। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे रहा है, उस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए और बनाइएगा। इसको राइट डाउन कर लीजिए टाइप 3 में। देखिए आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहा है कि 7 3 2 4, ठीक है, पावर में है 7 3, ठीक है। अब कहेगा इसका इकाई अंक। अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ पे अगर हम 0 रखते, आप बोलते इकाई अंक निकाले तो क्या होता, इकाई अंक जो है 0 0 इस कोड में आ रहा है, 0 जब इस कोड में आ रहा है तो आंसर इसका डायरेक्ट 0 होगा, इसका इकाई अंक 0 होगा। परंतु अगर यहाँ 0 नहीं है 4 है, तो हम बताते हैं कि इस कोड में आएगा तो डायरेक्ट आंसर होगा। अगर नहीं आ रहा है तो पावर को 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दीजिए आप 73 को, 4 का 4 4 3 7 4 8 32, 1 आ गया। तो इसका इकाई अंक उतार लेंगे और ये पावर यहाँ पे रख देंगे, तो 4 का 4, इकाई अंक कितना हो गया हमारा, इकाई अंक हो गया 4। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो इस टाइप के सवाल को हम ऐसे बना सकते हैं, 4 का 4 3 3 4 8 32 1, ठीक है। चलिए तो इस टाइप का एक और सवाल बनाइए, देखते हैं बनता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आगे देखिएगा टाइप 4 में। देखिए टाइप 4 में क्या है, टाइप 3 तक हम बताए थे कि अगर पावर में कुछ हो, जो भी हो, तो उस पावर में हम क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा वही शेष इकाई अंक पे रख देते हैं और तब जाके इकाई अंक निकालते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपको पावर में जब 4 से भाग देंगे तो शेष आएगा ही नहीं। जैसे देखिए इस टाइप के सवाल, अगर हम आपको कहेंगे इसका इकाई अंक ज्ञात करें, तो इस क्वेश्चन का जब इकाई अंक आप ज्ञात कीजिएगा तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका इकाई अंक क्या है। तो इसका इकाई अंक 7 है और 7 इस कोड में नहीं आ रहा है। ये 7 इस कोड में आ जाता तो डायरेक्ट आंसर 7 होता, और नहीं आया है तो इसका मतलब दूसरा नियम अपनाएंगे। दूसरा नियम क्या बताए थे, पावर को 4 से भाग देंगे और शेष जो आएगा वही इकाई अंक में रखेंगे। तो देखते हैं 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे पावर में, पावर 364 है, 4 8 32 4 9 36, कट गया, 4 का 4 कट गया, यानी कि शेष यहाँ पे कुछ आया ही नहीं। जब शेष कुछ नहीं आएगा तो क्या करेंगे, जब शेष कुछ आता था तो वही ना यहाँ पे 7 के पावर में लिखते थे। 7 के पावर में मान लो शेष 3 आता था तो 3 लिखते थे, शेष 2 आता था तो 2 लिखते थे, शेष आया ही नहीं। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ हम लिख दिए हैं, देखिए पावर को 4 से भाग देने पर यदि शेषफल 0 आ जाए
तो इकाई अंक पर पावर 4 रख देंगे। अगर शेषफल कुछ नहीं आएगा, यानी कि कुछ नहीं मतलब क्या, 0, जब शेषफल कुछ नहीं आएगा 0 आएगा तो उस स्थिति में हम पावर में 4 रख देंगे। ठीक है, ये याद रखना है। तो 7 के पावर 4 है तो 7 को 4 बार लिख देंगे, तो 4 बार लिख दिए, 7 सत्ते 49। इस 9 को फिर इस 7 से गुना करेंगे, 9 सत्ते 63, फिर इस 3 को 7 से गुना करेंगे, 7 या 21। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या आ गया, इकाई अंक आ गया हमारा 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज लाइट का काफी डिस्टर्बिंग हुआ है और ऊपर से ट्रेन भी काफी डिस्टर्ब किया है, तो इसको आप लोग जल्दी जल्दी उतार लीजिएगा और जो कुछ भी है वो हम बताने का प्रयास करते हैं। तो लगभग चीजें हम बता दिए, कुछ चीजें रह गया है। तो क्या हम अभी बताया है कि पावर जो है उस पावर को हम 4 से भाग देंगे, और भाग देंगे तो शेष जो आएगा वो पावर में रखेंगे। अगर शेष नहीं आया तो शेष नहीं आया तो हम पावर में 4 रख देंगे। फिर एक सवाल बनाते हैं हम लोग। एक सवाल है 3 2 6 7 4 और पावर में है 1 2 4। ठीक है फ्रेंड्स, इसका इकाई अंक निकालिए। तो सबसे तो पहले इसका इकाई अंक देखेंगे कि इसमें आ रहा है कि नहीं। ये 4 जो है इसमें नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग देंगे। इसको 4 से भाग देते हैं तो 4 तिया 12, कट गया 4 का 4, तो पावर भी कट। अब तो ये भाग दिया है तो शेष आया ही नहीं। शेष नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इस इकाई अंक को लिख लेंगे। इकाई अंक को लिख लिए और शेष कुछ नहीं आया तो शेष पावर यहाँ पे 4 रख देंगे। अब पावर 4 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 के पावर 4 को लिखते हैं 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, ये 6 से गुना कर दीजिए इस 4 को, 6 चौक 24, फिर इस 4 को गुना कर दीजिए इससे, 4 चौका 16, इकाई अंक 6 आ गया। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें एक टाइप रह गया है, लगता है ट्रेन आ गया, कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, ट्रेन चला जाएगा, इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जो सीखा है उसको हम लोग तुरंत रिवीजन करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और तुरंत बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, इसका इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसका इकाई अंक निकालना है तो क्या करना है, सबका इकाई अंक देखेंगे। इसका इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 3 है, फिर इसका 3 है, तो 3 चौके 12, तो इसका 2 ले लेंगे और इसके 3 से गुना कर देंगे, तो 2 तिया 6, इस 6 को फिर 3 से गुना कर देंगे, 6 3 18, तो इकाई अंक आ गया 8। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप को सवाल कैसे बनाएंगे, और इसमें बताए थे कि हम इसको देखेंगे 0 1 5 6, ये कोड है। पावर वाले संख्या में पहले कोड देखेंगे, कोड वाला आ गया तो इकाई अंक कितना है, जैसे देखिए 6 3 2 5, इसका इकाई अंक 5 है, तो 5 इस कोड में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 5। फिर यहाँ भी है 0 0 कोड में आ रहा है तो इकाई अंक 0, फिर 1 1 कोड में आ रहा है तो इकाई अंक 1, तो 5 इकाई 5 और 0 डायरेक्ट 0, इकाई अंक 0 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, जब कोड आ जाए तो कुछ नहीं करना है, बस जो इकाई अंक होगा वही इसका इकाई, इस पूरे का इकाई अंक 5, इस पूरे का इकाई अंक 0, इस पूरे का इकाई अंक 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको कहेगा कि इसका इकाई अंक निकालिए। तो देखिए 7 इकाई अंक कोड में नहीं आ रहा है, 4 भी कोड में नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में क्या करते थे, पावर को 4 से भाग देते थे। इस पावर को 4 से भाग देंगे तो 4 का 4, 4 का 4, 11 44, 1 बच जाता है। जब इसको भाग देंगे 4 से, 45 को 4 से भाग देंगे, 4 का 4 कट गया, 5 4 का 4, तो 1। जो शेष आता था वो इकाई अंक के पावर में लिखते थे, तो इकाई अंक यहाँ पे 7 है तो 7 के पावर में 1 लिख देंगे गुने। यहाँ देखिए इसको 4 से भाग, 4 8 32, 1 शेष बचेगा तो 4 का पावर 1, तो 7 चौक 28, इकाई अंक हो गया 8। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बताए थे कि ये कोड में नहीं आ रहा है, इस कोड में नहीं आ रहा है 7, तो नहीं आ रहा है तो इसके पावर को भाग देंगे, इसका पावर 44 है। देखिए इसका पावर 44 है, जब 44 को 4 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 का 4 कट गया, फिर 4 का 4 कट गया, तो शेषफल कुछ नहीं बचा। जब शेषफल कुछ नहीं बचेगा तो इकाई अंक पे क्या रख देंगे, इकाई अंक पे आंख बंद करके 4 रख देंगे, और 4 रखने के बाद 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49, इस 9 को 7 से गुना करेंगे, 9 7 63, फिर इस 3 को 7 से गुना करेंगे, 7 21, इकाई अंक कितना हो गया, 1 आ गया। तो फ्रेंड्स हम लोग जो 4 टाइप सीखे हैं, चारों का रिवीजन हम इस क्वेश्चन के माध्यम से करा दिए हैं,
अब इसमें एक और चीज रह गया है। एक और चीज क्या रह गया, इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए, फिर बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसको देखिए, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका 1 2 3 4 पावर में है 1 2 3 6, फिर है 1 6 5 2 5 पावर में है 1 3 6 6, फिर है 1 6 3 6, फिर इसके पावर है 7 2 3, फिर है 1 4 4 5 6 0 और पावर में कितना हो गया हमारा 3 2 4। इस टाइप का सवाल रहेगा, बहुत लॉन्ग। हम तो सिर्फ लिखे हैं 1 2 3 4, कभी कभी ऐसा 10 तक लिखा रहेगा, 15 तक लिखा रहेगा, और उसका कहेगा इकाई अंक निकालिए। तो उस समय ट्रिक से भी काफी ट्रिक का प्रयोग आप जितना हम सिखाया उसका प्रयोग कीजिएगा तो भी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए एक और ट्रिक है। ट्रिक में भी ट्रिक ये है कि आपको इस पूरा को ध्यान से देखना है। अगर इकाई अंक 5 आ जाए, कहीं भी इकाई अंक 5 है कि नहीं, तो देखेंगे इकाई अंक 5 है, और इकाई अंक 5 रहे और कहीं भी 5 के अलावा कहीं भी इकाई अंक अगर सम संख्या रहे, सम संख्या मतलब इवन नंबर, तो यहाँ देखिए सम संख्या है, तो इस 5 को जब 4 से गुना करते हैं तो कितना था 20, 0 आ गया। तो इसको सॉल्व आगे करना ही नहीं है, आगे कितना भी लिखा रहे सॉल्व नहीं करेंगे, इकाई अंक डायरेक्ट हमारा हो जाएगा, इकाई अंक हमारा हो जाएगा 0। मेरा कहने का मतलब है जब इसी तरह लेंदी सवाल दिया रहेगा तो आपको इकाई अंक कहीं भी 5 दिया है और इसके अलावा इकाई अंक अगर कोई सम संख्या दिया है तो आपका आंसर डायरेक्ट 0 होगा। यानी कि जैसे देखिए 1 2 5 4 ऐसे करके बहुत दूर तक रहेगा। एक बार बता दें, इसको आप लोगों को कंठस्थ कर लेना है कि आपके लेंदी सवाल में इकाई अंक 5 रहे और कोई सम संख्या रहे, कोई भी सम संख्या रहे, तो गुना करेंगे तो 0 आता है, तो इकाई अंक पक्का है कि 0 होगा। ठीक है, या तो इकाई अंक में कहीं भी 0 रहेगा तो भी आपको 0 ही होगा। तो उस स्थिति में आपका इकाई अंक क्लियर हुआ है। हमको उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखे होंगे तो ये आपको काफी क्लियर हुआ होगा कि इकाई अंक एक्चुअली है क्या, इसको कैसे निकाला जाता है अलग अलग टाइप का। और मैं इसमें से जितना भी क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी या एसएससी बैंक रेलवे में पूछा गया है इकाई अंक से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं। आप लोग उस क्वेश्चन को बनाइएगा, देखिएगा, काफी मजा आएगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो काफी मेहरबानी होगा। नया चैनल है, आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है। थैंक यू।